बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज अफ़गानिस्तान के लिए बहुत बड़ा दिन है, बहुत बड़ा दिन है। आज अफ़गानिस्तान के लीडरान ने चाइना के सिंकियान सूबे से ताल्लुक़ रखने वाली एक कंपनी से डील साइन जो की थी, मुआहिदा किया था। अब उसके तहत आज वो तेल निकालने के लिए जा रहे हैं, यानी अफ़गानिस्तान से अब तेल निकल आया है और ये वो तेल है जो अफ़गानिस्तान की तकदीर बदलने वाला है। इससे उनको करोड़ों डॉलर्स इनिशियली आमदन होगी और उसके बाद जब वो एक्सपैंड करते जाएंगे तो उनको अरबों डॉलर्स आमदनी होगी। यानी अगर आप सादा अल्फाज में समझें तो मुस्तकबिल के अंदर शायद पाकिस्तान जिन ममालिक का दरवाज़ा खटखटाएगा कर्ज के लिए, उनमें अफ़गानिस्तान भी शामिल होगा। लेकिन हैरान कुन तौर पर जो सबसे ज़्यादा हैरान कुन बात है कि हमारी ही ज़मीन उनके साथ लगती है, वजीरिस्तान की, कबाइल एरिया की। वहाँ पर तेल हम नहीं निकाल रहे, लेकिन वही ज़मीन अफ़गानिस्तान की है, वहाँ पर तेल निकल आया है। वही ज़मीन ईरान की है, वहाँ पर वो धड़ाधड़ तेल निकाल रहे हैं। और वही ज़मीन हमारी है बलूचिस्तान की, हम कह रहे हैं जी तेल नहीं है। वही ज़मीन इंडिया की है राजस्थान के साथ, तो वो तेल निकाल रहे हैं। वही ज़मीन कश्मीर की भारत के अंदर है, वहाँ पर वो लिथियम निकाल रहे हैं और हम कह रहे हैं कुछ नहीं निकाल रहे। अब बताइए क्यों नहीं निकाल रहे हम दुनिया को कहते फिर रहे हैं कि देखिए समंदर का जो रास्ता वह एक ही है, उधर अरब ममालिक तेल निकाल रहे हैं, ईरान तेल निकाल रहा है, ज़मीन एक। आप जानते हैं जो हमारा ख़ास तौर पर सूबा खैबर पख्तूनख्वा है, ये ड्यूरेंट लाइन को तो अफगानिस्तान तस्लीम ही नहीं करता। हालिया जो उनके अफगानिस्तान के लीडरान ने कहा है, उन्होंने कहा ड्यूरेंट लाइन को हम तस्लीम नहीं करते, जब वक्त आएगा तो हम बता देंगे उनको। वही ज़मीन, वही टुकड़ा, वही सब कुछ, वहाँ पर उन्होंने तेल निकाल लिया है अफगानिस्तान ने। असल में हुआ यूँ है कि चाइना ने जैसे अफगानिस्तान के अंदर अफगान तालिबान की हुकूमत आई तो उन्होंने वहाँ पर डील साइन किया। वो कह रहे हैं कि रोज़ाना हम 100 टन के करीब इनिशियली स्टार्ट के तौर पर हम लोग तेल निकालेंगे। फिर उसके बाद उन्होंने जो इस इलाके से तेल निकालने का, उन्होंने कहा जी गैस भी निकाल रहे हैं, तेल भी निकाल रहे हैं, और सबसे बढ़कर तकरीबन 21 तेल के कुएं वहाँ पर दरियाफ्त हो गए हैं। और इस सूरत हाल में उन्होंने कहा है कि फिर इतना ज़्यादा तेल हम और ज़्यादा निशानदेही करें, इतना ज़्यादा तेल निकल आएगा कि हम पूरी दुनिया को एक्सपोर्ट करने के भी काबिल हो जाएंगे। और अफ़गानिस्तान के अंदर हम तेल की कीमत इतनी कम रखेंगे कि किसी को लगेगा ही नहीं कि यहाँ पर तेल की कोई कीमत हो सकती है। यानी आप अंदाज़ा कीजिए कि सारी दुनिया ने अफ़गानिस्तान के अंदर कहा कि ये अफ्यूम की काश तो है, उसको चला कर तो पैसा बनाएंगे। उन्होंने कहा जी मंशियात का काम करेंगे। अफगानिस्तान में उन्होंने 0% कर दिया उसका रेट, और हालत यह है कि उसकी कोई काश नहीं हो रही। और पूरी दुनिया के अंदर रेट जो है मंशियात का वो आसमान पर पहुंच गया, क्योंकि अफगानिस्तान से नहीं आ रहा। वो चाहते तो इससे अरबों डॉलर्स कमा सकते थे, लेकिन उन्होंने कहा कि इस्लाम में ये हराम है, हम नहीं करेंगे। अब इस सारी सूरत हाल के अंदर आप अंदाज़ा कीजिए कि उन्होंने कहा है कि इस साल के आखिर तक हम मज़ीद 15 कुएं हमने मुरम्मत करके और उनकी खुदाई करेंगे, जिससे रोज़ाना 1000 टन से ज़्यादा तेल की गुंजाइश होगी। और उसके बाद उन्होंने कहा है कि हम चाइना समेत दुनिया भर की जो कंपनीज हैं उनको कह रहे हैं कि आएँ, आकर यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करें और तेल निकाले, हमारे साथ शेयर करें। अब चाइना ने जो इनिशियली डील इनके साथ की है उसमें अफगान तालिबान को स्टार्ट के अंदर 20% मिलेगा, फिर उसके बाद फ्यूचर के अंदर 80% जो चाइना को मिल रहा है वो 75% तालिबान को मिलना शुरू हो जाएगा और 25% चाइनीज कंपनी को। ये बहुत बड़ी डील है। और इस सारी सूरत हाल के अंदर उन्होंने कहा है कि इसके बाद हम यहाँ से सड़कें, बिजली और सारी चीज़ें रखेंगे, हम जॉब्स देंगे, और दुनिया में जो अफगानिस्तान के लोग चले गए हैं छोड़कर, वो वापस अपने मुल्कों में आएंगे और हम यहाँ से तेल निकाल रहे हैं। आप देखिए कि चाइना की जो कंपनी ने इनिशियली इस सूरत हाल के अंदर 150 मिलियन डॉलर की उन्होंने कहा जी हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, बाद में 540 मिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट होगी। असल में अब इसके बाद जो अफगानिस्तान की सरजमीन से नीचे तकरीबन 3000 अरब डॉलर्स के ज़खायर हैं। ये इनिशियल एस्टिमेट है, यानी हो सकता है 10,000 अरब डॉलर्स के हों। आप 1 मिनट के लिए सोचें, 3000 अरब डॉलर्स के ज़खायर हैं। सोना है, तांबा है, गोल्ड है, लिथियम है, रेयर अर्थ मिनरल्स हैं। उन्होंने कहा ये अफगानिस्तान की सरजमीन में है।
आप सोचें, हम $1 अरब के लिए पूरा मुल्क गिरवी रखा है और उनकी सरजमीन के नीचे $3,000 अरब के ज़खायर है। हमारी सरजमीन साथ लगती है और उसी सरजमीन में वजीरिस्तान में सोना भी है। उसी वजीरिस्तान की ज़मीन में हमारे पास चांदी, तांबा, तेल, गैस, तमाम ज़खायर मौजूद है, लेकिन हम निकाल नहीं रहे। अब आप बताइए, कौन से वो लोग हैं जो नहीं निकालने देना चाहते? उनको ये लगता है कि देखिए, ईरान से इतनी ज़्यादा स्मगलिंग हो रही है, अफगानिस्तान स्मगलिंग हो रही है, अगर हमारा अपना तेल निकल आएगा तो वो सारा तेल जो ईरान से आ रहा है उसमें जो हिस्से जा रहे हैं और जो ठेके हम डील करते हैं दुनिया भर से तेल लेने के लिए, उसमें जो लोग माल अपना बनाते हैं, उनके लिए तो बड़ी तकलीफ की बात है। वो तो कभी भी नहीं चाहेंगे कि पाकिस्तान से तेल निकले। पाकिस्तान से जब तेल निकलेगा तो हम अपने ही मुल्क के अंदर लेट से 50 रुपए फी लीटर अगर पेट्रोल बेचते हैं तो उनको क्या बचत होगी? वो तो स्मगलिंग करके ईरान की जानिब से इतना पैसा बनाते हैं, तेल से इतना पैसा जिसकी इंतहा नहीं है। अब यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा अजीबोगरीब चीज़ है वो मामला ये है कि अफगान तालिबान को कहा था चाइना ने कि आप सिर्फ अमन कायम करें, हम आपके मुल्क में करेंगे इन्वेस्टमेंट। उनकी हुकूमत आई, इस वक्त शायद अफगानिस्तान में इतना अमन है कि दुनिया के चंद ममालिक ऐसे हैं जहाँ पर इतना अमन है। आपने पिछले कोई 1-1.5 साल में कुछ सुना बड़ा वाक़या हुआ अफगानिस्तान के अंदर? कोई वहाँ पर लोग चोरी कर सकते हैं या वहाँ पर कोई औरत जा रही है उसके साथ किसी ने कोई ज्यादती करने की कोशिश की, उन्होंने वहाँ पर अमन कायम कर दिया है और चाइनीज सरमायाकार वहाँ पर आ गया और अफगान तालिबान किसी से डरते नहीं, ना वो अमेरिका से कि जी तेल निकला हुआ है और जी कहते हैं जी हम तो तेल निकला नहीं है। उन्होंने चाइनीज को बुलाया, निशानदेही की, वो चुपके से पिछले 1 साल में काम करते रहे और वहाँ पर अब तेल निकल आया है। अब सवाल यहाँ पर जो सबसे ज्यादा अजीबोगरीब और अहम है कि अगर अफगानिस्तान की जमीन वो असल में पाकिस्तान की जमीन के साथ मुंसलिक है, वहां पर तेल है, ये कैसे हो सकता है कि पाकिस्तान की सरजमीन में तेल ना हो? ईरान की सरजमीन में तेल है, वही अगर आप 1 फुट ऊपर चले जाएं, पाकिस्तान की जमीन बलूचिस्तान शुरू होती है, हम कहते हैं जी वहां पर तेल नहीं है। यानी हम निकालना ही नहीं चाहते तेल, तेल मौजूद है। रेकोटिक का हाल देख लें, वो एक सोने का निकल रहा था, वहां पर ये सारे चोरी इकट्ठे हो गए, अपना अपना हिस्सा माल हमें लगाओ। इतना ये अफगानिस्तान के अंदर क्यों आज तक ये सारी बड़ी ताकतें आ रही हैं? अफगानिस्तान की जमीन में जखायर छुपे हुए हैं, रेयर अर्थ मिनरल्स है, इसीलिए तो यहाँ पर जंगें थी। अब यहाँ पर चाइनीज आ गए हैं, अमेरिका को शिकस्त हो गई है। पहले रूस आया था ये ख्वाब लेकर कि हम कब्जा कर लेंगे, जिस तरह अमेरिका इराक के अंदर गया तो रूस को शिकस्त होगी, यानी वो टुकड़े टुकड़े हो गया सोवियत यूनियन, उसमें फिर रूस निकला और बाकी सारे सेंट्रल एशियन कंट्रीज। यही सूरत हाल इन्होंने, अमेरिका ने कोशिश की, उनको भी शिकस्त हो गई। अब चाइना लड़ने नहीं आई, चाइना ने कहा कि यार इससे बेहतर है, लड़ाई से बेहतर है हिस्सा ले लो। इनिशियली चाइना को यहाँ पर 80% मिलेगा, उसके बाद जब तेल और सारे कुएं और सारी निशानदेही हो जाएगी फिर चाइनीज लेंगे 25% और 75% लेंगे अफगान तालिबान। चाइनीज क्या चाह रहे हैं? चाइनीज ये चाह रहे हैं कि अब यहाँ पर आकर बैठ जाएं, क्योंकि अफगान तालिबान ने बाद में कहा है कि हमने यहाँ पर यूरोपियन, अमेरिकन और बड़ी बड़ी कंपनीज जो हैं उनको दावत दे रहे हैं कि आए यहाँ से तेल निकालें और उसके बाद हमारे साथ शेयरिंग करें। चाइनीज चाह रहे हैं कि इनके आने से पहले पहले हम वहाँ पर चले जाएं, हम तेल निकालें, क्योंकि यहाँ से जो तेल निकलेगा, अब अगर इतनी बड़ी तादाद के अंदर चाइनीज लेते हैं, रशिया से तेल लेते हैं या वो लेते हैं किसी भी वजह से, यानी सऊदी अरब से और दीगर जगहों से, ईरान से, उनको यहाँ से बड़ा सस्ता तेल पड़ेगा। वो यहाँ से तेल लेंगे और आगे वखान कॉरिडोर से निकाल कर वो सीधा चाइना में ले जाएंगे, छोटा सा रास्ता है। तो वहाँ पर वो जब ले जाएंगे तो उनको तो तेल की कास्ट इतनी सस्ती पड़ेगी जिसकी इंतहा नहीं है। तो उनके तो सारे स्टेक लगे हुए हैं अफगानिस्तान के अंदर। अफगानिस्तान यहाँ से अरबों डॉलर जब कमाएगा तो वो तो खरीदेंगे चाइना से जदीद हथियार खरीद कर वो कहेंगे जी हम तो निकालेंगे। और एक बात बताइए, वो कहते हैं जी ड्यूरेंट लाइन को हम तस्लीम नहीं करते, कल को वो कहते हैं कि जी ये आपका KPK को हम तो अपना हिस्सा समझते हैं, फिर हम क्या करेंगे, कैसे उनसे डील करेंगे? देखिए वो पावर में आ रहे हैं, उनके पास आ रहा है पैसा और उनके पास आ रही है चीज़ें। हालात बता रहे हैं कि मुस्तकबिल के अंदर पाकिस्तानियों ने वहाँ पर नौकरियाँ ढूंढने जानी, क्योंकि वहाँ पर वो जॉब्स क्रिएट कर रहे हैं। अगले 5 साल बाद आप अफगानिस्तान को पहचान ही नहीं सकेंगे, वो दुबई से बड़ा शाहकार बन चुका होगा, वहाँ पर तेल निकल आया है, वहाँ पर गैस निकल आई है। लेकिन एक चीज़ का जवाब दे दें, ज़मीन वही है, सब कुछ वही है, तो फिर आप इस सूरत हाल में पाकिस्तान से तेल क्यों नहीं निकाल रहे? क्यों नहीं हमारे यहाँ पर हैं?
और हमने कितनी कोशिशें की हैं ये भी ज़रा कौम को बताएं। उन्होंने आकर 1 साल के अंदर निशानदेही की। आज वो देख ले, चाइनीज़ कंपनी को बुलाया, इन्वेस्टमेंट की, आज वो कह रहे हैं जी 100 टन, कुछ अरसे के बाद वो कह रहे हैं 2023 के अंत तक 1000 टन। हम वहाँ से हम क्या करते हैं, हम इंतज़ार में बैठे हैं अफगानिस्तान से निकलेगा तेल, और हम यहाँ से स्मगलिंग करके तेल वहाँ से मंगाएंगे, हमें सस्ता पड़ जाएगा, और जो अब ईरान से स्मगल करके तेल मंगवा रहे, पैसा बना रहे, वो बाद में वही कहेंगे। ये सूरत हाल है। और आपके अपने मुल्क से तेल नहीं निकालने दिया जा रहा। क्यों नहीं हम तेल निकाल रहे? किसका प्रेशर है हम पर? कौन नहीं चाहता कि पाकिस्तान की कौम खुशहाल हो? आप देखिए अफगानिस्तान में उन्होंने कहा हम इतनी जॉब्स क्रिएट करेंगे, ऐसा मुल्क बना देंगे कि सारे हमारे जो मुल्क छोड़कर चले गए हैं वो वापस आएंगे। और आप देख लें मोहम्मद बिन सलमान ने भी यही काम किया। वो भी अपने मुल्क का शाहकार बना रहा है और कह रहा है कि दुनिया वहाँ पर आएगी। हर कोई अपना सोच रहा है सिवाय हमारे। और इस सारी सूरत हाल में आप देख लें कि इस वक्त मामला कहाँ से कहाँ पहुँच गए। हमें कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन दुनिया फ़ायदा उठा रही है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।